सारी आखिरी दुआ हम बहन नुसरत भट्टी के साथ मिलकर करेंगे, नुसरत भट्टी के साथ मिलकर करेंगे। आए नुसरत भट्टी, आप जो है वो दुआ में रहनुमाई करें। इसके बाद फिर हम कलाम बरकत और दुआ ज़बानी के साथ जो है वो रुखसत होंगे। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। कितने लोगों ने खुदावंद के रूह कुदस को रिसीव किया है? कितने लोगों ने खुदा के कलाम के वसीले से बरकत को हासिल किया है? प्रेज गॉड, हालेलुया। छोटे बच्चों ने भी खुदा के कलाम को कबूल किया, हालेलुया। तो आप सब ने जाके जब दुआ करनी है तो खुदावंद यीशु से कहना है कि हमें अपने रूह से भर दे, हमें रूह कुदस से भर दे। जब वो रूह कुदस को आप बुलाएंगे तो तभी वो आप पे आएगा। तो अब जाके सबने, मतलब रूह कुदस हमारे अंदर है यीशु के वसीला से, लेकिन उसको हमें एक्टिवेट करना है, उसको मांगना है खुदावंद से। जब रूह कुदस आ जाएगा तो आप रूह से भर जाएंगे सब। जब रूह से भर जाएंगे तो आपको आप हर चीज का मुकाबला कर सकेंगे यीशु के नाम में। तो खुदावंद में हम दुआ करते हैं, खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत मौका के लिए जो तूने हमें बख्शा है खुदावंद, कि तू हमें इतने अच्छे मौके देता है खुदावंद। तू अपने बच्चों की कितनी फिक्र करता है, तू हर वक्त उनकी फिक्र में रहता है, तू हर वक्त चाहता है कि हम सबकी भलाई हो खुदावंद। तेरे इस खूबसूरत कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, और तेरे इस पाक रूह के लिए कि जो तूने अपनी जान देकर हमें आए खुदावंद दिया, ये तूने हमें फ्री में दिया। तेरी जो फजल है वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा है यीशु के नाम के वसीला से। उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदाम, क्योंकि तूने कहा है कि तुम सबके लिए मेरा फजल ही काफी है। हमें तेरा फजल हमारे साथ हमेशा इसी तरह होता रहे, और हम सब में तेरा पाक रूह चलता फिरता नजर आए। तो हम सबको अपने रूह से भर दे, ताकि हम शैतान जो गेट धनधनाता फिरता है, हम उसका मुकाबला कर सके, हम उसको झिड़क सके, हम उसको झिड़क कर इस जमीन से निकाल सके। बाप आसमानी, मैं तुझसे चाहती हूँ कि इन सारी रूहों को तू अपने रूह से भर दे, अपना रूह कुदस इन पे ढेल दे, और आए खुदाम हम तेरी कुदरत में और बढ़ते जाए आए खुदाम, और तेरे नाम को जलाल दे सके आए खुदाम, ताकि तू अपनी दुल्हन को जिस तरह देखना चाहता है हम उसी तरह के बने, ताकि हमारे अंदर तेरा वो तेल रहे, हमारे अंदर वो तेल रहे जिसके वसीला से हम तेरे साथ हम दुल्हा के साथ अपने चले जाए खुदाम। तो हमें उस रूह से भर दे। हम जो कुछ मांगते हैं खुदाम इन जानों के लिए, इनकी सेहत और तंदुरुस्ती और सलामती के लिए, तेरे तरह तू इनके साथ हो, इनको सेहत तंदुरुस्ती अता कर। ये इनको अपने इनके घरों में तू मौजूद है, इनके दिलों में तो मौजूद है, और तेरी पाक हुजूरी इनके साथ रहे, और तेरी डिवाइन प्रोटेक्शन इन पर हो। यीशु मसीह के जिंदा जलाली नाम में मांग लेते हैं, आमीन। जिससे मैं सिखाया हमारे बाप जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात श्रद्धा है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज सुने दे, और जिस तरह अपने कर्ज को माफ करते हैं हमारे कर्ज में माफ कर, इस्माइश में ला बल्कि बुराई से मिटा, ये बात चाहत शुक्र और जलाल हमेशा तेरे हैं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदावंद की मोहब्बत और कुदस की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक तमाम ईमानदारों के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ, शहर यरूशलेम के साथ, और उस्मानी खुदा और इस सेक्चुअल मिनिस्ट्री के साथ, एम्बेसडर ऑफ गॉड की तमाम कलीसियाओं के साथ अब्दल आबाद होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा कुदस के नाम से आमीन आमीन। इस्लाम की ओके सिस्टर जी, खुदा अच्छा, मेरी बात सुने, मैं जूम ओपन ही रखूंगी, आप बच्चों को कॉल करें कि वो मुझे लैपटॉप से जूम पे ज्वाइन कर ले उधर से, घर से। अच्छा नहीं, पता नहीं, मैं जुनिका मेरे साथ है, वो बाकी कोई नहीं करता, मैं जाके करूंगा, ठीक है। तो मैं फिर जूम ओपन करके बैठी हुई हूँ, मैं बंद नहीं कर सकती इसको। आप इसको ओपन ही रखें ना, क्योंकि अभी मैं जाऊंगा तो वो यूनिका मेरे साथ है, ये देखें, क्योंकि यूनिका मेरे साथ है, यूनिका ही करती है, आपको पता है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ओ खतरे दे टोए देखो गया जो है, मैं तो कट के ले
दिल दी आस है, अखियां दी प्यास है तू, मेरे दिल दी आस है तू, अखियां दी प्यास है तू, सदा मेरे साथ है तू, ऐ मसीहा ऐ मसीहा, मेरे दिल दी आस है तू, अखियां दी प्यास है तू, मेरे दिल दी आस है तू, अखियां दी प्यास है तू, दिता जो भी कुछ मैं मंगया, मैनू अपने रंग च रंगया, दिता जो भी कुछ मैं मंगया, मैनू अपने रंग च रंगया, मेरी नजात है तू, ऐ मसीहा मेरा सुरते साज है तू, ऐ मसीहा मेरे दिल हमारी मुसीबत में वो हमारे साथ रहता है, वो कभी भी अपने बच्चों को या अपने बेटों को कभी भी गिरने नहीं देता। आइए सर अभी हम आगे चर्च में हालेलुया हालेलुया, ये कौन सा नारा है, कौन सा नारा है? आइए फिर दोनों हाथों को उठाते हुए सितारों में बुलंद करते हुए जब को बुलंद करेंगे, हालेलुया, अपना खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय मौजूद हमारे लिए काम करता है। आइए जिंदा खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। इसी तरह हम तालियां बजाते हुए भाई के साथ मिलकर वर्शिप करेंगे, खुदावंद के नाम पर जिक्र चढ़ाते हैं। टी-शर्ट वाले होंगे, हालेलुया हालेलुया, कर बस पेड़ों का पैरा है सुछाया है, वो आया है, पेड़ों का पैरा है सुछाया है, वो आया है,
जीने उम्मीदों की शम्मा को जलाया खुदा जीवन देने को सच्ची खुशी देने को जीवन देने को सच्ची खुशी देने को उसने सारे इंसानों को अपने पास बुलाया उसने सारे इंसानों को अपने पास मैं अक्सर बात कहता हूँ कि मैंने प्रतिष्ठा नहीं, मैंने अपनी बरकत पानी है। आपने प्रतिष्ठा नहीं, आपने अपनी बरकत पानी है। तो आए हम अपने हिस्से की बरकत उससे हासिल करें और मिलकर खुदा के नाम को जलाल देते हैं, क्योंकि रूह की बारिश कसरत से बरस रही है। अब जरूरत है कि हम उससे हासिल करें। हालेलुया। प्यार से आए मिलकर कहते हैं आपकी बातें हैं
मसीह के पीछे यही है आशा अपने यीशु का चेहरा देखे मोहब्बत से भरा वो खुदा का बदला देखे लहू की हिफाजत में चलते चले लहू को पुकार लहू से मिले लहू की हिफाजत में चलते चले लहू से मोहब्बत की कमी के पीछे तमाम हजूरी को महसूस करते हुए तमाम सर झुकने और आंखें बंद हो जाए। कदूस कदूस मेहरबान सच्चे आसमानी बाप, हम तेरा दिल और दिल की गहराइयों से बढ़ के तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं, जो कि तू तारीफ और तमजीद के लायक है। शुक्र गुजार है खुदावंदा कि जो गुजरे वक्त में खुदावंदा आपने बड़ी हमारी मदद और रहनुमाई की और ये कीमती वक्त हमारी जिंदगी में अता किया कि हम खुदावंदा तेरे हुजूर जमा हो सके और तेरे हुजूर झुक सके और आप ही के नाम का शुक्र और आप ही के नाम की तारीफ कर सके। खुदावंदा मेहरबान सच्चे आसमानी बाप, आपने नाम से 2 या 3 में वादरुल हाज़िर नाज़िर होगा। खुदावंदा हमारा ईमान और यकीन और भरोसा और तवक्कुल है कि तू अपने वादे के मोहब्बत अपना तू यहाँ मौजूद है। खुदावंदा यहाँ तेरा तख्त लग चुका है, जितनी जाने तेरी आ चुकी है खुदावंदा, इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो आज की उम्मीद रखते हैं खुदावंदा उनकी कि वो जल्द खुदा तेरी हजूरी में आ सके और आप ही के नाम का और आप ही के नाम की तारीफ कर सके। खुदावंदा जितनी परिस्थिति चल चुकी है खुदावंदा, इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और बकिया वक्त को खुदावंदा तो अपने पाक और अलाई हाथ में ले, जब तक तेरी इबादत होती रहे, तेरा बड़ा आसमान तेरा खुला रहे। खुदावंदा तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो, मांगते तेरे मीठे और जलाली नाम से, आमीन। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। इस नारे को 3 दफा बुलंद करना है। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। बेशक हम थोड़े हैं लेकिन खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है। आइए खुदावंद के मौजूदगी के लिए जोरदार तालियां, इसी तरह हम तालियां बजाते हुए मुस्तफी को अगर खुदा के हुजूर वर्शिप करने नाम को इज्जत और जलाल देंगे। ओदे हुक्म नाल चीज़ां होंदियां वजूद विच, ओदे जही कुदरत केंदे मौजूद विच। ओदे हुक्म नाल चीज़ां होंदियां वजूद विच, ओदे जही कुदरत केंदे मौजूद विच। जदों यीशु दवे फरमाना, जदों यीशु दवे फरमाना, ते कब्रां खुल जांदियां,
हालेलुया यसू दे दर ते रोगी जदों आंदे ने तो फिर की होंदा है हर परेशानी से हर मुश्किल से क्या होते हैं आजाद होकर चले जाते हैं आते तो अपनी मुश्किलें लेकर खुदा के जब खुदावन के हुजूरी से जाते हैं तो मुश्किलों से परेशानियों से क्या होकर जाते हैं आज हम भी अपनी मुश्किलों से और परेशानियों से खुदावन के हुजूर रिहा होकर जाने वाले होंगे आइए मिलकर कहेंगे हालेलुया हालेलुया आइए अपनी पूरी ताकत के साथ इस गाने को बुलंद करेंगे हालेलुया
अज करे दो मैनू रूह पाक रूदा छगया चला अज करे दो मैनू जेड़ा बंड जाए मुकरे श्रीमाना दरे अजी यसू की हसूरी देखो आई अजी यसू की हसूरी देखो आई श्रीमाना दरे श्रीमाना दरे रूह पाक रूदा छगया अज करेगा मैनू रूह पाक रूदा छगया अज करेगा मैनू जेड़ा बंदेगा मोके हारी जेड़ा बंदेगा मोके हारी शिफाना कर भुलिया शिफाना कर भुलिया अज यसू की हसूरी देखो आई अज यसू की हसूरी देखो आई शिफाना कर भुलिया शिफाना कर भुलिया जाने दो तेरे दिल की सदानो बस देता है वो सारियां खत्म जाने दो तेरे दिल की सदानो बस देता है वो सारियां खत्म तू पुकारी तेरे दिल ना जाने दो तेरे दिल वाला तू पुकारी पूरे दिल ना जाने दो तेरे दिल वाला जिन्हें सुनी पे जाने जिन्हें सुनी पे जाने शिफाना कर भुलिया शिफाना कर भुलिया आज यसू की हसूरी देखो आई आज यसू की हसूरी देखो आई शिफाना कर भुलिया शिफाना कर भुलिया ओले ओले हयाती गारामती ओदी शान उच्ची दसदा करामती ओले ओले हयाती गारामती ओदी शान उच्ची दसदा करामती सब नामां विचों ऊंचा उहदा नाम ओ है सोर नाले लुकण दिखा सब नामां विचों ऊंचा उहदा नाम ओ है सोर नाले लुकण दिखा ओदे प्यार वाली जुत्ते होने जाए ओदे प्यार वाली जुत्ते होने शिफाना कर भुलिया शिफाना कर भुलिया ओदे प्यार वाली जुत्ते होने जाए ओदे प्यार वाली जुत्ते होने जाए शिफाना कर भुलिया शिफाना कर भुलिया आज यसू की हसूरी देखो आई आज यसू की हसूरी देखो आई शिफाना कर भुलिया शिफाना कर भुलिया तू जिंदगी की राह में ऐसा कर परवाने तू जिंदगी की राह में ऐसा कर परवाने जिंदगी है नाम तेरा जिंदगी है नाम तेरा बुलंद तेरी सुली मुसरा तेरी सुली मुसरा तू साडी जिंद तू साडा करांगे बुलंद तेरी सुली मुसरा करांगे बुलंद तेरी सुली मुसरा तू साडी जिंद तू साडा खुदा तू साडी जिंद तू साडा खुदा हर पास घूम मचावांगे हर पास घूम मचावांगे तू जिंदगी की राह
ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮੱਝ ਝੁੱਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮੱਝ ਝੁੱਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਕਦੇ ਮੱਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਦੇ ਮੱਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हमारे दरमियान भाई रवि है जो ऑनलाइन है इंडिया से, उनके साथ मिलकर हम दुआ करने वाले होंगे। रवि आप दुआ करें। जी जी जी, आइए सभी जन अपनी सिरों को झुकाते हुए आंखों को बंद करते हुए और बहुत ही अधीनगी के साथ प्रभु के साथ इस प्रार्थना के साथ सभी जन बात करेंगे। जमीन आसमान दे मालिक पिता ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੂਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹਰ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਲਤੀ ਕਰਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। सचमुच प्रभु जी तू दया दा सागर है, तेरी कृपा अपरंपार है प्रभु जी। दया कर कृपा कर अनुग्रह अपना फजल कर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हाँ प्रभु जी जिन्ने भी जन इस जूम मीटिंग के द्वारा जुड़े हैं प्रभु जी सारे बहुत सारी आशीष ते बरकत दे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता तमाम रिश्तेदार जो मेरे दूर तेरे नजदीक हैं वड्डी कृपा कर अनुग्रह अपना फजल कर प्रभु जी। ये मीटिंग एक बहुत वड्डी ब्लैसिंग का कारण बने प्रभु जी। तेरे वचन च लिखिया जिवें आत्मा बाजो शरीर मुर्दा है अमला बाजो नेचा भी मुर्दा है। सो सचमुच प्रभु जी असी तेरे वचन सुनने वाले नहीं सुनो कि चलने वाले बनिए प्रभु जी। जो गीत भजन गाए गए जो दुआवां कीतियां जाण तैनूं आसमान ते कबूल होण प्रभु जी। जो तेरा दास अज दा वचन सुनावे प्रभु जी तेरी प्रेजेंट तेरी आत्मा द्वारा प्रभु जी काम होवे प्रभु जी। जो तेरा दास अज दे शब्द बोले प्रभु जी तेरे द्वारा होण प्रभु जी। एक एक रूह दे प्रभु जी काम करे प्रभु जी जिंदगी दे विच प्रभु जी। और जिन्ने भी जन बैठे इस मीटिंग दे विच प्रभु जी बहुत सारी आशीष ते बरकत पाउण प्रभु जी। कोई दुखी बीमार लाचार प्रभु जी ओदी दुख बीमारी प्रभु जी तेरे नाम विच जांदी रहे प्रभु जी। तू कृपा अनुग्रह अपना फजल कर प्रभु जी। कोई जन तेरी प्यास तो वांझी ना रहे प्रभु जी। तेरी कृपा तेरा अनुग्रह तेरा फजल होवे प्रभु जी। सचमुच तू दया दा सागर है प्रभु जी। दया कर कृपा अनुग्रह अपना फजल कर प्रभु जी। मेरी बेनती प्रार्थना नेता विश्वास नूं सुनिया कबूल कीता यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हैं आमीन। लगता उन्होंने बंद हो गया मेरे ख्याल दोबारा उन्होंने करना पैना। ठीक ठीक आमीन आमीन। खुदाया रविंद्र इधर आओ। खुदाया तेरी रूह तूने भला नस के किधर जाऊं। हुजूरी तेरी नस की मैं केड़े तरफ नूं हेलो हेलो चले सी गाने
खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। बंद हो गया फिर ਤੁਹਾਡਾ, ऑन करो दोबारा। मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ गया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए। अच्छा फिर मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए गाड़ गया, मेरे लिए फिजी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिजी उठा मेरा है मसीह। तुम मसीह के हैं, तुम मसीह के हो, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। आ तो गए लेकिन आवाज नहीं आई। बरकत और इज्जत तुझे तेरी हो, जय तेरी हो, बरकत और इज्जत तुझे तेरी हो, जय तेरी हो। ਉਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ कभी भी आपके बारी झूठे हो दिलों का निशान देख जोंदा ਉਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਤੀਆਂ ਨੀ ਅਖਰ ਬਗੰਦੀਆਂ, ਯਾਤੀਆਂ ਨੀ ਅਖਰ ਬਗੰਦੀਆਂ, ਆਵੇ ਅਗਲੀ ਸੇ ਸਤਾਨੇ ਨਹੀਂ, ਆਵੇ ਅਗਲੀ ਸੇ ਸਤਾਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਸਤਾਨੀਆਂ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਸਤਾਨੀਆਂ, ਆਵੇ ਅਗਲੀ ਸੇ ਸਤਾਨੇ ਨਹੀਂ, ਆਵੇ ਅਗਲੀ ਸੇ ਸਤਾਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ हालेलुया। आइए हमारे दरमियान भाई रवि और उनकी फैमिली के साथ मिलकर हम एक गीत गाने वाले होंगे। रवि आप वर्शिप करें प्लीज। रवि हाँ जी मैं सुन पा रहा हूँ आंटी, एक मिनट। सारे वर्शिप करें रूथ के साथ मिलकर, रूथ और आप वर्शिप करें प्लीज। जी जी जी।
हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। लगता फिर चले गए विचों। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ। ठीक ठीक ठीक। ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਸੋ ਆਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੀ ਖੁਦਾ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਛਲ ਨਾ ਕਪਟ ਆਵੇ। ਸੋਟੀ ਲਾਠੀ ਵਾਲੀ ਤਾੜ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਮੰਡ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵੇਖਾਂ, ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵੇਖਾਂ, ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇਥੋਂ ਕੁਝ ਅਨਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਸਭ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ। ਖਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਤੂੰ ਝੋਲੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਏ। ਤੇਥੋਂ ਕੁਝ ਅਨਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਸਭ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ। ਖਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਤੂੰ ਝੋਲੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਏ। ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਏ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਏ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਓ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਬਲ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਏ ਤੇ ਚਟਾਨ ਯਹੋਵਾ ਏ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਏ। ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਚੋਂ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾਇਆ ਵੇ। ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਚੋਂ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾਇਆ ਵੇ। ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਚੋਂ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾਇਆ ਵੇ। ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਓ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਓ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुस्कान अभी आपकी पारी है। हेलो, अच्छा उन्होंने फिर ऑफलाइन चले गए ने। एडी डिस्टर्बिंग बहुत होंदी ना। हाँ नहीं, वो पता नहीं उथे बारिश की वजह तो हो रही है। हाँ जी बहुत फिर आ गए ने, प्रार्थना करते ही है किस तरह। हाँ नहीं प्रार्थना तो पूरी हो गई है। नहीं रिकॉर्डिंग तो मैं कर रही है।
अपने नजदीक आलम के साथ मिलकर करने वाले होंगे। दुआ करें हम सब खुदा की पाक हजूरी में झुकाएंगे, मुकम्मल तौर पर समझ इख्तियार करेंगे, क्योंकि खुदा जो है वो अपनी बातों को सुनता है, उसका कान यहाँ पर लगा हुआ है, शुक्रगुजार करते हैं। तारीफ हो खुदा की, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो खुदा की, तारीफ हो खुदा की, शुक्रगुजार करते हैं खुदा, तारीफ हो खुदा की, शुक्रगुजार करते हैं खुदा। खुदा तू अजीम और भला खुदा है, तू चंगा खुदा है, तू रहम और तरस से भरा है। तेरी मौजूदगी के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। है मेरे बाप, तू अपने लोगों में उतरा हुआ है, अपने लोगों को खुदा ब्लेस किया है खुदा, शुक्रगुजारी करते हैं खुदा तेरे मसा के लिए, तेरी पाक हजूरी के लिए, तेरी महमूरी की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। खुदा हम तो सना के वसीला से खुदा आपने अपनी बरकत को जारी किया खुदा, अपने लोग जमीन को नरम किया खुदा, जरखेज किया खुदा। हम शुक्रगुजार है बाप खुदा। अब कलाम का वक्त चाहता है ताकि खुदा तो अपने लोगों से खुदा कलाम करे मेरा बाप खुदा, ताकि तू अपने लोगों से बातचीत करे, ताकि अपने लोगों को हदायत करे, ताकि अपने लोगों को नसीहत करे, ताकि अपने लोगों को वसीयत करे, क्योंकि तू अजीम खुदा है, तू बुलंदो बाला खुदा है, आसमान पर रहता है और जमीन तेरे पाँव की चौकी है। मेरे बाप जिसमें बड़ी मुसीबतें हैं, बड़ी परेशानी है मेरे बाप खुदा, मेरे बाप शुक्रगुजारी करते हैं। तो अपने कलाम के वसीला से सारी मुसीबतों को, परेशानियों को खत्म करता है खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे बेटे यीशु के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी बड़ी कुदरत के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी पाक हजूरी की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे पवित्र तू अपने कलाम के वसीला से फिर बड़े बड़े काम करता है, बड़े बड़े मौजूद को में लाता है। तो मेरा ख्याल फिर नेट ऑफ हो गया। वो साथ में उनके बाप आसमानी तेरा शुक्र करते हैं इस मौके के लिए तूने बख्शा, हम तेरी हजूरी में इकट्ठा हैं खुदा। हम तेरे यीशु नाम में आए खुदा, इस इंटरनेट की प्रॉब्लम को झड़कते हैं और हम कहते हैं कि let this meeting go smooth and effective, Father, that your church is present here, Lord. And we rebuke the spirit of the enemies and rebuke the interruptions into the mighty name of Lord Jesus Christ. Let this meeting go smoothly, I long. Also, we can all bless from this meeting.
In the mighty name of Lord Jesus Christ, amen. चलें रोज फिर आप दुआ करें। जैमसी की आंटी जी। जैमसी की आप दुआ कीजिए। ठीक है जी। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, आपके नाम के महिमा खुदावंद खुदाया बड़े अधीनगी के साथ पूरे दिल के साथ परमेश्वर तेरी हजूरी में आते हैं मेरे खुदावंद खुदाया। आप महान है, आपकी परमेश्वर हम प्रशंसा करते हैं, क्योंकि खुदावंद आप प्रशंसा के योग्य हमारे परमेश्वर है। हम आपकी दया को चाहते हैं खुदावंद, क्योंकि सबसे बड़ी तेरी दया है। जब तेरी दया हमारे जीवन में आती है तो सचमुच खुदाया हमारे बंद रास्ते वो खुल जाते हैं मेरे प्रभु। सचमुच खुदाया हमारा आता वाला परमेश्वर रिश्ता तेरे साथ मजबूत होना चाहिए। तेरे वचन में लिखा, जैसे मैं पाक हूँ वैसे तुम पाक बनो। मेरे खुदावंद यीशु मसीहा, पूरे दिल के साथ खुदाया मैं तेरी हजूरी में आती हूँ परमेश्वर, और खुदावंद तेरे से परमेश्वर हम अपने लिए पाकी मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह की अपनी पाकजी में परमेश्वर हमें बनाए रख खुदावंद। जो खुदावंद आपने हमें इस प्लेटफॉर्म के द्वारा खुदावंद जोड़ा है मेरे प्रभु, ये तेरी महान दया हमारे ऊपर हुई है कि आपने हमें अपनी महिमा करने के लिए चुना है प्रभु। तेरी निगाह, तेरी परमेश्वर आंख हमारे घर के तरफ हुई है परमेश्वर। मैं बहुत बहुत तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे खुदावंद खुदाया। मैं प्रभु यीशु मसीह खुदावंद खुदाया आज की इबादत के लिए दुआ करती हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, इतने भी तेरी महिमा के लिए खुदावंद। चाहे इंटरनेट की परमेश्वर प्रॉब्लम क्यों नहीं चल रही थी, लेकिन प्रभु जितने भी खुदा गाएंगे आपके स्वर्ग राज्य में आपको कबूल होने पाए मेरे खुदावंद। जितनी विनतियां की गई परमेश्वर आपके स्वर्ग राज्य में कबूल होने पाए मेरे प्रभु। जो आज का खुदा वचन हो हमारी बेहतरी और तरक्की के लिए होने पाए मेरे, क्योंकि परमेश्वर खुदावंद आप ईश्वर खुदा हमें पाक करना चाहते हैं, और तेरे वचन के हर एक उस परमेश्वर शब्द का परमेश्वर हम आदर करें खुदावंद, जो आप हमें सिखाना चाहते हैं मेरे प्रभु जी। अपने ईमान को मजबूत रखे मेरे खुदावंद खुदाया परमेश्वर। हमेशा खुदा तेरे खुदावंद आत्मा के ज्ञान को समझने वाले हो जाएं मेरे प्रभु। वचन में लिखा है, सच्चाई को जानो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी मेरे खुदावंद यीशु। सचमुच खुदाई को हमने अपनाना है, अपने यीशु की सच्चाई को अपनाना है। वो हमारे अंदर है, वो कहता है मेरे जैसे बनो, मेरे जैसे बनो परमेश्वर। हालेलुया। हमें अपने जैसा बना परमेश्वर, हर एक हुक्म का पालन करे खुदा, हो जाए तेरी महिमा प्रभु यीशु मसीह। सर तेरे आगे झुक परमेश्वर, हमारे दिल को जानता है परमेश्वर। हालेलुया। मेरे खुदावंद यीशु मसीहा हमारी आत्मा को जानता है परमेश्वर। हमारे अंदर परमेश्वर लोगों के लिए खड़ा हुआ मेरे खुदा। सब परमेश्वर लोग बदलने वाले हो जाए मेरे खुदावंद। जय परमेश्वर, रूह तेरे लिए तड़पती है। मैं प्रभु तेरे वचन को पढ़ते रोती हूँ प्रभु यीशु मसीह, तेरे सॉन्ग्स को सुनते रोती हूँ। मैं चलते फिरते खुदा मेरी परमेश्वर रोने से नहीं हटती परमेश्वर। ये तेरा प्रेम का एहसास है तो मेरी जिंदगी में हुआ है, और मैं सब यही परमेश्वर गवाही दे। और खुदावंद सबके नहीं बदले लोग परमेश्वर सच्चाई के कारण हाथों में दे मेरे खुद कितना भी समय और आराधना करे परमेश्वर। हो जाए उन पर अपना अनुग्रह परमेश्वर अपनी आत्मिकता में जाने के लिए मदद बढ़ने मेरे खुद ने हम पर करुणा की परमेश्वर यीशु मसीह हमारे Hallelujah. 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 Praise you, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you. तेरा शुक्र तुम्हें प्यार करा, जितने लोग बड़ी बरकत देना, हम सबको बड़ी बरकत दे। तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी की शान करे, हम सब मेहमान उसी के नाम में आमीन। आपने चाहे लोगों के खुदा की नूरों के नूर की, मुफ्त में शिफा देने वाले की, कमाल की बादशाह की, बादशाहों के बादशाह की, चाहे वो ऊपर है और तब देता है जोरदार ताली
यीशु की नासरी के लिए परमेश्वर जोरदार तालियां अपने लिए। हालेलुया। तशरीफ रखिए। Hallelujah. Hallelujah. Praise सो आए खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियां। सो आज खुदावंद एक बार फिर से ये मुमकिन किया कि हम खुदा के कलाम के सुनना हो। सो आए कलाम मुकद्दस में से देखते हैं अपनी नसीहत और अपनी तरबियत के लिए पहला यूहन्ना उसका 3रा बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत मुकद्दसा को हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो शख्स गुनाह करता है इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ। खुदा के पाक कलाम में पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे अजीज भाइयों, यहां पर जो हवाला हमने सुना, खुदा का पाक कलाम मेरी और आपकी नसीहत, मेरी और आपकी तरबियत के लिए खुदा मुझसे और आपसे बात करता है। आज लोग खुदा के कलाम को पढ़ना पसंद नहीं करते, खुदा के कलाम को खोलना पसंद नहीं करते। आज भी खुदा का कलाम जो है वो लोगों के घरों में बंद है, खूबसूरत कब्र के अंदर छुपा के रखा है, अलमारियों के अंदर छुपा के रखा है, अपनी पेटियों में छुपा कर रखा है। इस खजाने को हमने आज बंद करके रखा है। और लानती इब्लीस जो शुरू ही से गुनाह करता है, वो नहीं चाहता कि हम उसकी हकीकत के बारे में जाने, इब्लीस की हकीकत के बारे में जाने कि इब्लीस की हकीकत क्या है। इब्लीस इंसान को खुदा का कलाम पढ़ने नहीं देता, और बिलखुसूस वो 2 किताबें जो है वो इंसान को पढ़ने नहीं देता। नंबर 1 पैदाइश की किताब, और नंबर 2 जो है वो मुकाशवा की किताब अपने लोगों को नहीं पढ़ने देता। जो इब्लीस के लोग हैं, क्योंकि कलाम इस बात के बारे में बयान करता है कि ये दुनिया जो है वो लानती इब्लीस के कब्जे में है। कितना कितना पता कि इब्लीस के कब्जे से दुनिया है। आपका चुका होगा क्या पता है? शाबाश। क्या नहीं पता? ये दुनिया जो है वो इब्लीस के कब्जे में। ये दुनिया जो है ये किसके कब्जे में है? इब्लीस के। और आज बहुत सारी जिंदगियां जो है वो
चलें गीत गाते हैं। रू हाँ जी रूहे पाक खुदावंद तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रू के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रू के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रुआ पुलिस के कामों को क्या करे? पुलिस के तमाम उस मुर्दा कामों को जो खुदा को नापसंद है, खुदा जो है इसलिए इस जमीन पर बेटे की शक्ल में आया ताकि पुलिस के मुर्दा कामों को मिटाए। मेरे अजीज भाइयों, आज भी ये मुर्दा काम जिंदगियों में पाए जाते हैं। आज भी लोग खुदा से दूर हैं, आज भी लोग गुनाह में हैं, आज भी लोग खुदा से दूरी में हैं, आज भी लोग जो है वो खुदा से दूरी इख्तियार कर रखे हैं। लेकिन खुदा का बेटा यीशु मसीह इसलिए इस जमीन पर आया ताकि वो अभी इसके कामों को मिटाए। जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता। ये कलाम बयान करता है कि जो लोग खुदा से पैदा हुए हैं वो गुनाह नहीं करते, और जो अबलीस से पैदा हुए हैं वो गुनाह करते हैं। अब यहाँ पर देखें कि जो लोग गुनाह के अंदर है वो इस बात को जान ले कि वो खुदा में नहीं है, उनका खुदा से कोई भी तल्लुक, कोई भी रिश्ता नहीं है। क्योंकि कलाम इस बात के बारे में साफ साफ लिखता है। वो मुझे अल्लाह को इस बात के बारे में हमारी सलाहकारी करता है कि जो खुदा के लोग हैं वो गुनाह कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर आज भी हम गुनाह में है तो फिर ये बहुत ही खतरनाक बात है। अगर आज भी हम खुदा से दूर हैं तो ये आज भी बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि गुनाह जो है ये इंसान को खुदा से बहुत दूर ले जाता है। गुनाह जो है ये हमें बादशाही से दूर करता है। गुनाह जो है ये हमें हमेशा की जिंदगी से दूर करता है। ये गुनाह जो है ये हमें अपनी मौत के लिए जो है वो ले जाता है, उसके लिए तैयार करता है। लेकिन खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह इसलिए इस जमीन पर आया ताकि वो अपने सारे काले पत्तों को निकाल कर गुनाह को मिटाए और
हमें हमेशा की जिंदगी के लिए तैयार करे। उसने तुम्हें कलमे पाया, इसलिए खून बहाया ताकि वो हमें गुनाहों से रहाई दे। वो इसलिए सलीब पर गया, उसके हाथों में उसके पांव में इसलिए कील ठोके गए कि हम अपनी मौत से बच जाए, हम उस आग से बच जाए, हम उस गंधक की आग और जीत से बच जाए जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। अरे खुदा का बेटा यीशु मसीह इसीलिए आया कि वो अपने इसके काले कामों को मिटाए। आज से 2000 साल पहले उसने जो है वो उसके सारे काले धंधों को जो है वो मिटा दिया। उसने अपने इसके सर को अपने पांव से लौट दिया, कुचल दिया। लेकिन आज भी खुदा के लोग, खुदा की बेटियां, खुदा के बेटे, बुजुर्ग, नौजवान गुनाह में, गुनाह की हालत, आज भी लोग गुनाह करते हैं। लेकिन खुदा फिर भी इंसान पर तरस करता है। खुदा आज भी इंसान पर रहम करता है, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल पर बनाया। पौलुस रसूल के बारे में जब हम देखते हैं, तो जब हम उसकी पिछली जिंदगी के बारे में देखते हैं, तो वो बड़ी ही खौफनाक, क्या जी, खौफनाक और खतरनाक एक वक्त था कि वो खुदा के लोगों को इबादत नहीं करने देता। उस वक्त उसकी दोस्ती इब्लीस के साथ, उस वक्त वो इब्लीस के काले कामों में उसका साथी था। लेकिन जिनसे ही उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हो गई, जब वो दमिश्क के रास्ते जा रहा था, तो यीशु मसीह उस पर जाहिर हुए। और जब यीशु उस पर जाहिर हुआ, तो यीशु ने शाऊल से कहा कि ऐ शाऊल, तो मुझे क्यों सताता है? तो आगे से शाऊल आवाज देता है कि ऐ यीशु, मैंने तुझे कब सताया है? उसने कहा कि जो लोगों को तू करता है, तुझ मेरे लोगों को कत्ल करता है, तुझे मेरे लोगों को काट डालता है। उसने कहा अच्छा यीशु, ये तेरे लोग हैं, ये तेरी इबादत, ये तेरी बंदगी करते हैं। और जब यीशु उस पर जाहिर हो, तो उसने अपने इसके सारे कामों को उसकी जिंदगी से मिटा दिया। मेरे अजीज भाइयों, आज यीशु मसीह मुझसे और आपसे बात करता है। ये कलाम आज मेरे और आपके लिए, और जब ये कलाम शाऊल की जिंदगी में गया, जब ये कलाम शाऊल के बदन में गया, तो वो पौलुस रसूल बन गया। हालेलुया। अगर तालियां बजानी है तो यीशु के जलाल के लिए जोरदार हो जाए। जब यीशु उस पर जाहिर हुआ, जब कलाम उसके अंदर गया, तो वो शाऊल रहा, बल्कि उसकी जिंदगी तब्दील हो गई। और वो पौलुस बन गया। और ये पौलुस जो खुदा के लोगों को कत्ल करता था, जाकर जो है वो अंजील, ये वही लोगों में जाकर जो है वो अंजील की बशारत देता है, खुशखबरी के पैगाम को लेकर जाता है। ये जिन लोगों के साथ मिलकर खुदा के लोगों को कत्ल करता था, ये जिन लोगों के साथ मिलकर खुदा के काम को खराब करता था, ये जिन लोगों के साथ मिलकर खुदा की इबादत को जो है वो सबूतान करता था, लेकिन आज ये वही पौलुस रसूल
उन लोगों में जाकर अंजील की मुनादी करता है। हालेलुया। अब ये क्या करता है? अंजील की मुनादी करता है, और इसने इस अंजील के लिए बड़े ही दुख से, बड़ी तकलीफें से, और इसने गैर अकवाम में जाकर मुनादी की। हालेलुया। इसने गैर कौमों को जाकर बताया कि इब्लीस के सारे मुर्दा कामों को छोड़ो, जिंदा खुदावंद की इबादत करो। वो बुत परस्तों में गया, वो जो ना खुदा से वाकिफ थे उनमें गया, और जाकर उसने खुशी की बिशारत की, और उसने इब्लीस के जितने भी काले धंधे थे, इब्लीस के जितने भी काम थे, उनको पत्थरों से खत्म किया, और उसने यीशु मसीह से लोगों को मिलवाया। और आज भी हमारी यही कोशिश है, हमारी मिनिस्ट्री की यही कोशिश है कि लोग जो है वो खुदावंद यीशु मसीह से वाकिफ करें। हालेलुया। लोग बच जाए, लोग गुनाह को छोड़े, क्योंकि गुनाह जो है वो हमें अबदी मौत की तरफ लेकर जाता है, जहां रोना और दांतों का पीसना है। और खुदा ने अपने बेटे यीशु को इसलिए भेजा ताकि वो इब्लीस के मुर्दा कामों को, अब देख ले कलाम क्या कहता है कि उसके ये मुर्दा काम है, और हम अगर इब्लीस की पैरवी करते हैं तो हम उसके मुर्दा कामों में उसके साथ ही, लेकिन वो इसलिए आया ताकि इब्लीस के सर को कुचले और उसके मुर्दा कामों को जो है वो हमारी जिंदगियों से। और कलाम कहता है कि अगर आप खुदा के बेटे हैं तो आप गुनाह कर ही नहीं सकते। ये बात बड़ी सीखने की है कि अगर हम खुदा से पैदा हुए हैं, अगर हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो हम गुनाह कर ही नहीं सकते। अगर आज हमसे फिर गुनाह हो जाए तो हम किसकी पैरवी करते हैं? हाँ जी, किसकी करते हैं? इब्लीस की। तो क्या हमें इब्लीस की पैरवी करनी चाहिए या उसके बेटे की, जो हमेशा की जिंदगी देता है? उसने दावा किया कि राह को जिंदगी मैं हूं। उसने दावा किया कि कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। उसने कहा जिंदगी की रोटी, जिंदगी का पानी मैं हूं, मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूं। ये यीशु के दावे हैं। दुनिया के अंदर कमोबेश 1,44,000 या 1,44,000 नबी पैगंबर अंबिया किराम रसूल है, लेकिन कोई भी ये दावा ना कर सका। ये दावा मेरे यीशु ने और आपके यीशु ने किया कि राह पर जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला का बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। इसलिए कलाम कहता है कि अगर आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो आप कभी भी गुनाह नहीं करेंगे। और अगर आप उसकी आपकी पैदाइश मसीह से नहीं है तो फिर ये बात बड़ी ही खतरनाक है। ये बात जो है वो गौरतलब है कि अगर आज से पहले हमारी बात क्लियर सौल की तरह यीशु मसीह के साथ नहीं थी तो आज हम उसके साथ मुलाकात करें, आज हम उसके साथ अपने रिश्ते को, अपने तल्लुक को मजबूत करें, क्योंकि जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह कर ही नहीं सकता। मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, आज ये बड़ा ही कीमती वक्त है कि आप खुदा की हुजूरी में सजदा रेज़, क्योंकि कलाम का वादा 2 से शुरू होता है। कितने लोगों से? 2 लोगों से। खुदा कहता है कि जहां 2 या 3, खुदा बड़े मजमे नहीं मांगता, बल्कि खुदा कहता है अपने कलाम में, ऐ छोटे गले मत घबरा, मैं तेरे साथ हूं। सो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं कि खुदा इस छोटे गले को दिन ब दिन बरकत देता है। और मैं आज शुक्रगुजार हूं खुदा का बेटे का रिकॉर्ड्स का कि आज खुदावंद भाई प्रवेश की फैमिली को जो है वो अपनी हुजूरी में लेकर आए, क्योंकि खुदा भाई आसिम की फैमिली
सो मैं इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र करता हूं, क्योंकि खुदा अजीब काम करता है। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि जो ना आंखों ने देखे और ना कानों ने सुने, खुदा वो काम। और आज मेरा ईमान जिस तरह साल की जिंदगी पलूस में तब्दील हो गई, आज भाई आंसर का गिराना यीशु मसीह में तब्दील हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु मसीह के लिए शानदार भाई जो जिंदगियों को तब्दील करता है, जो इरादों को तब्दील करता है, जो खानदानों को तब्दील करता है, जो मुल्कों को तब्दील करता है। सो काम जो है वो मेरी और आपकी नसीहत करता है, मेरी और आपकी तरबियत करता है। जो खुदा से है वो खुदा नहीं करती, क्योंकि वो खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। हालेलुया। वो उस बादशाही के वारिस हैं जो उनके लिए आसमान पर रखी है। हालेलुया। वो 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे जो खुदा से पैदा हुए। हालेलुया। और ये बादशाही उन लोगों के लिए है जो खुदा से पैदा हुए, जिन्होंने खुदा बाप, बेटा और उस नाम से बपतिस्मा लिया। वो इस बादशाही के वारिस है। इसलिए कलाम में लिखा है कि जो उससे पैदा हुए हैं वो गुनाह कर नहीं सकते। जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, अब वो इस बपतिस्मा में कायम रहे, ताकि वो खुदा के बेटे बने रहे, खुदा की बेटियां बने रहे। और उस बादशाही के लिए जितना वादा यीशु मसीह ने किया कि तुम मेरे साथ 12 कबीलों का क्या करोगे जी? इंसाफ करोगे। जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे। ये भी यीशु ने बड़ा खूबसूरत वादा किया। जहां मैं रहूंगा वहां मेरे लोग मेरे साथ होंगे। किसी ने भी, बल्कि जितने भी दुनिया के नबी थे वो अपनी शिफायत करते थे। बड़े बड़े नबी कहते हैं कि सानू पता ही नहीं सारे गल की हो, लेकिन यीशु कहता है कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। सो हमें खुश होना चाहिए। इसलिए सबूर सो लिखा है कि खुशी से खुदावंद की इबादत करो। सो अगर आप खुदा के बेटे हैं, आप उसकी बेटियां हैं, अगर आपने राष्ट्रवासी को पूरा किया है तो आप गुनाह कर नहीं सकते, क्योंकि गुनाह खुदा से दूरी पर पैदा करता है और खुदा के बेटे से नजदीकी जो है वो आपको हमेशा की जिंदगी में दाखिल करता है। इंसान के पास 2 रास्ते हैं, एक मौत की तरफ है जो अबलीस की तरफ जाता है, और एक रास्ता जिंदगी की तरफ जाता है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्ग जवानों, फैसला आपके पास। आपके पास वक्त भी है, मौका भी है और जिंदगी भी है। वक्त चला जाए तो क्या वक्त वापिस आता है? मौका हाथ से निकल जाए क्या मौका वापिस आता है? जिंदगी चली जाए तो जिंदगी वापिस आती है? नहीं आती। आज आपके पास वक्त भी है, मौका भी है, जिंदगी भी है, और खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह भी है। अगर आप उसे कबूल करना चाहते हैं तो आए बड़े ईमान के साथ अपनी आंखों को बंद करें, सबसे जिंदा खुदावंद की हुजूरी में जुट जाए। सब आंखें बंद हो जाए। प्रेज हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। बहन नुसरत भट्टी के साथ मिलकर तमाम जिंदगियों के लिए हम दुआ करेंगे, कलाम की शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदावंद अपने कलाम के वसीला से तमाम जिंदगियों को कसरत की बरकत से मालामाल करें। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं बाप आसमानी, तू जो अजमत, हशमत, जलाल, कुदरत और हिकमत और नजात और मेहरबान बाप है, जो जिंदा है, जो हर वक्त हमारी फिक्र करता है, जो हर वक्त हमें अपने हर वक्त दरवाजे पे खड़ा अपनी आंखें लगाए रहता है कि हम कब अपने बाप के पास आए। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जानों के लिए कि जो तेरा पाक कलाम सुनने के लिए आए, खुदा इकट्ठी हुई तेरी हजूरी को लेने के लिए आए, खुदा यहाँ इकट्ठी हुई है, खुदा इनके लिए बरकत चाहती हूँ। तो आए खुदा तेरी हजूरी के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ, तेरी मौजूदगी के लिए, तेरे पाक रूह की ममूरी के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ। मैं वापस मानी कि तूने अपना पोर्टल खोला है, मैं
तुझसे मिन्नत करती हूँ कि जितनी जाने यहाँ पे बैठी इन सब पे तू अपना रूह फूंक दे, इन सब पे तू अपना रूह, इनको अपने रूह कुदूस से भर दे आए खुदाम। जब तक ये चलते रहें, जब तक हम जहाँ जहाँ भी ये जाएं तेरे पाक रूह में आए खुदाम, पाक रूह की ममूरी से मामूर रहे आए खुदाम। और जितनी जानों ने आए खुदाम अभी तक तुझे कबूल नहीं किया आए खुदा, मैं उनके लिए तुझसे मिन्नत करती हूँ कि तू उनके दिलों को खोल, ताकि आए खुदा तुझे अपना नजात दहिंदा कबूल करके अपनी नजात हासिल करें, अपनी हमेशा की जिंदगी हासिल करें। क्योंकि तूने कहा कि उन दिनों जो यीशु का नाम लेगा वो नजात पाएगा। हमारे खुदा तूने हमें जमीन पर, जिंदों की जमीन पर रखा है, इसके लिए तुझे शुक्र अदा करते हैं खुदा। अपनी कलीसिया के लिए तुझसे दुआ करती हूँ कि इस सारी कलीसिया के घरों में तू मौजूद है, इनका उठना बैठना चलना फिरना है खुदा सब तेरे नाम को जलाल देने का सबब बने आए खुदा। तुझसे दुआ करती हूँ कि आए खुदा इनके एक एक बंदे को, एक एक बच्चे को, एक एक फर्द को, इनके घर को आए खुदा अपने पाखून में छुपा कर अपनी डिवाइन प्रोटेक्शन में रखा है खुदा। हम जानते हैं खुदा कि हम शैतान की छिटी किंगडम से जा रहे हैं खुदा, और हम ये भी जानते हैं खुदा के टाइम बहुत नजदीक है। हम ये भी जानते हैं कि तू बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन ये भी सच है कि तू अपना आसमान खोलकर तूने अपनी ग्रेस को, अपने फजल को सबके लिए फ्री कर दिया है खुदा। हम ये भी जानते हैं कि तेरा पाक रूह जिसको तूने आसमान से भेजा ताकि वो हमेशा हमारे साथ रहे, तू हमारे अंदर रहता है खुदा। पाक रूह के वसीला से आए खुदा हम उसी पाक रूह को, तेरी उसी गोल्डन रेन को तुझसे मांगते हैं कि तू अपनी गोल्डन रेन इन पर शावर कर दे, हम सब पे शावर कर दे। हमारी आंखें खुली रहें ताकि हम रूह में चलते रहे आए वापस पानी। और आए खुदाम इस पाक कलाम के लिए जो तूने हमें बख्शा है खुदाम, कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। हम बहुत खुशकिस्मत है कि तू हमारे पास है खुदाम, तू हमारे साथ है, तू हमारे अंदर रहता है खुदाम। तेरा शुक्र अदा करती हूँ बाप आसमानी मसीह यीशु में कि तूने अपने भरे फजल से हमें घेरा हुआ है खुदा। ये तेरा फजल है जो हमारे लिए काफी है कि तूने अपने आप को खून सलीब पर चढ़ाकर और हमेशा के साथ हमारे साथ मल्लाप कर लिया। इसके लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदाम। आए खुदाम फिर से तुझसे दुआ करती हूँ बाप आसमानी, हम जानते हैं कि जमीन और आसमान का कुल अख्तियार तेरे बेटे यीशु मसीह के पास है, जो हमारा मसीहा है, जो हमारा नजात दहिंदा है, जो हमारी नजात की चट्टान है, जो हमारी नजात का किला है, जो हमारी छुपने की जगह है, और जो हर वक्त हमारी फिक्र में रहता है, जो हर वक्त हमें अपनी पन्ना में रखता है। उसके लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदा कि हम वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनको तुमने चुन लिया है खुदा, क्योंकि तूने कहा है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है खुदा। तूने हम सबको चुन लिया, उसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा। तेरा शुक्र करती हूँ इस घर के लिए जिन्होंने अपना घर खोला, उनके लिए तेरी बड़ी बरकत चाहती है खुदा। पास्टर रशीद की सारी फैमिली को आए खुदा उनको तेरी बरकत से, अपनी बरकत से माला माल कर दिया है खुदा। उनके बच्चों को अपनी पनाह में रखा है खुदा। और आए खुदा उनका उठना बैठना चलना तेरा सब तेरे नाम को जलाल देने का बायस बने। आए खुदा उन सारे बच्चे जो इस वक्त मौजूद नहीं है, जो यहाँ पे नहीं आए खुदा, उन सबको तेरी पनाह में देती हूँ। जितनी जानों ने हमें यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया, हम उनके लिए भी तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं खुदा। हम चाहते हैं कि तेरा पाक रूह उनको छुए, तो अपनी उनकी रूहानी आंखों को खोले रखा है खुदा। हम तेरा रूह कुदुस हम तेरे रूह को मांगते हैं खुदा, जो कि यीशु का रूह है, जो रूह कुदुस है, जो बाप है, जो बेटा है, और जो हमेशा से हमेशा तक अब तक हमारे साथ है। हम फिर से दुआ करते हैं कि तेरा फजल और तेरा रूह कुदुस और तेरी शफकत, तेरी रहमत और तेरी शफकत और तेरी भलाई हमेशा हमारे सब पर रहे, हमारे साथ रहे खुदा। तो अपनी रहमत और अपनी शफकत जो हमेशा तक के लिए है खुदा हम पर निछावर कराए खुदा, और हमारे घरों को खुशियों और बरकत से भर दे। हमारे बच्चे जिस तरह का दोकामत में बढ़ रहे हैं खुदा, वो तेरी पहचान में बढ़े। तूने आए खुदा हम माँ बाप को हमारी केयर में ये बच्चे दिए, तूने कहा कि ये मेरी मेरास है, मैंने तुमको इनका चरवाहा बनाया है। हम माँ बाप, सारे माँ बाप के लिए मैं दुआ करती हूँ कि उनकी रूहानी आंखें को, ताकि वो अपने बच्चों को तेरी तरफ लगाए, वो तेरी तालीम दे और तेरी हिफाजत में रखे आए खुदा। और आए खुदा तो अपनी कलीसिया को ईमान
में इतना मजबूत कर दे और अपने रूह से इतना भर दे कि वो शैतान के ऊपर हंसे और शैतान को कहें कि बी ऑफ in the mighty name of Lord Jesus Christ. Go from the earth. You were down, you were cast out from the heaven. You will be soon cast down from the earth too, Lord. In the mighty name of Lord Jesus Christ, we're asking that you hear all our prayers and petition for your kingdom's sake, for your glorious name's sake, in the mighty name of Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. 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 के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। उसके बाद सांस की मदद के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। अभी कुछ इबादत हैं कि मैं अनाउंसमेंट करूंगा। 17-18 तारीख को जो है वो हमारी अपनी दो बड़ी इबादत हैं जो मदनगी टाउन में है, जिसके लिए चरंगी पर गाड़ी आ जाएगी। तो आप सब जितने भी एम्बेसडर ऑफ गॉड के मेंबरान हैं, आज से जो है वो इस पर काम करना शुरू कर दें और लोगों को बताएं कि आपने जो है वो 17 और 18 तारीख को जो है वो इस इबादत में शामिल होना है, क्योंकि ये हमारा अपना प्रोग्राम है। सो आप सब जो है वो जरूर इस इबादत में खुद भी आए और दूसरों को भी लेकर आए। और इसके बाद हमारा 26 तारीख को जो है वो बड़ा क्रूसर है, उसमें भी जो है वो पहाड़गंज में गाड़ी लगेगी। आपने उसमें भी जो है वो प्यार देना है। और 25 तारीख को भाई सरफराज विजय की जो है वो तुरंगी ढाई नंबर पर जो है वो इबादत है, इसके लिए भी गाड़ी का उन्होंने इंतजाम किया है। जो जिंदगी में भी जाना चाहें वो जरूर जो है वो इसमें भी शिरकत करें। फिर उसके बाद 28 तारीख को लियारी पैंतीसी में बड़ा ग्राउंड, जहां पर पहले दिन हम इबादत कर चुके हैं, उसके साथ जो है वो ग्राउंड है, उसमें जो है वो फिर 30 तारीख को जो है वो एक रोजा इबादत का इंतजाम किया गया है, जिसमें खुदा के खादम पास्टर जॉन मैकबर्गर, जिनका ताल्लुक अमेरिका से है, अंजीर की मुनादी करेंगे। तो आप सब इस प्रोग्राम में जो 30 तारीख को न्यू कराची में है, खुद भी आए और अपने साथ दूसरों को लेकर आए। इस तमाम इबादत में जो है वो बस का इंतजाम किया गया है। सो आप सब जरूर जो है वो इन इबादत में शिरकत करें। खुदा आप सबों को बड़ी बरकत दे। इसी तरह हम खुदा की परस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम पर इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया। इसका मुझे याद है, किसको याद है? क्या आपकी ईमान को बड़ा इज़्ज़त करता हूँ। खुदा यीशु मसीह ने कहा राह और जिंदगी मैं हूँ। हमें कहीं जाना हो तो उसका रास्ता चाहिए होता है, ताकि हम उस रास्ते पर चलकर जाए तो अपनी मंजिल तक हम पहुंचने पर उस रास्ते से चलना चाहिए। तो जिनको हमारे लिए बड़ी आसानी खुदा यीशु मसीह ने कर दी अब जब देकर कि अपने सबसे करना वो रास्ता है, जिस रास्ते पे हमने चलना है वो रास्ता भी हमारा खुदा यीशु मसीह है। और जिस मंजिल पर इस रास्ते पर चलकर जिस मंजिल पर हमने जाना है वो भी होगी। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा राह और जिंदगी मैं हूं, और कहता है कि कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। आज दुनिया उसे बुरा कहती है, कहने दे, उसे कुछ भी कहती है कहने दे। अब यही है कि हर बुरा खुदा यीशु मसीह क्या करेंगे। अरे ये सबसे बड़ी बात है कि हर घटना उसके आगे झुकेगा और हर जान ये करार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। हालेलुया। आए उसकी शुक्रगुजारी में आगे बढ़कर गीत गाते हैं। शुक्रगुजारी करा यीशु में तेरी शुक्रगुजारी। हालेलुया। पापा विचों कढ़िया मैनू क्यों ना करवाने सजदे तेनू,
पापा भी छोड़ दिया मैनू क्यों ना करा मैं सजदे तेरे प्यार का दरिया यीशु तेरे प्यार का दरिया यीशु हर दम तेरे नाम शुक्र मनावा तेरे नच नच गावा तेरे प्यार का दरिया तेरे प्यार का दरिया यीशु हर दम जारी शुक्र गुजारी कर यीशु मैं शुक्र गुजारी आए सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, सब जिंदगियां अपने कदमों पे खड़ी हो जाएं। तेउस तो पिता सब लोग पावन तेउस तो पिता सब लोग पावन के कौमा ओस दिया बनवा किताब है के कौमा ओस दिया बनवा किताब है दादा क्या है शान वाला ऐसा दीवाना सदाती करे मुबारक को मिलेगा सदाती करे मुबारक को मिलेगा बस एक है दुनिया तेरी सारी आज़ादी है दुनिया तेरी सारी मेरे को शिवारी सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सारे वक्त की शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे, खुदा के नाम को जलाल देंगे। हमारे दरमियान मुबश्शिर अनवर है, हम इनके साथ मिलकर सारे वक्त की शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। हदीये नजराने के लिए, तमाम जिंदगियों के लिए, इस चर्च के लिए और तमाम कलीसिया के लिए हम खुदावंद का शुक्र करेंगे। और जो आज कलीसिया के लोग खुदावंद की हुजूरी में नहीं आ सके, उनके लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावंद उनकी सारी टेंशनों को, फिक्रों को खत्म करे और वो जल्द से जल्द खुदावंद की हुजूरी में आकर खुदा के नाम को जलाल दिला दे। आसमान के खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तो बड़ा खुदा है, उन्हें अपने हर नाम से ज्यादा अपने कलाम को इज्जत दे रखी है। जब जोड़ा जोड़ा जाता है तो कलाम खुदा पर हाथ रखते, इकरार करते, दुल्हा दुल्हन। और आज जो इस किताब को, आसमानी किताब को, जो बड़ी कोशिश के साथ लिखी गई और जो 1600 साल में कमल हुई और 40 लोगों ने एक करके इसको लिखा, रूह की तरफ से
तो खुदा आज जो बात में आते हैं और अपने इस आसमानी किताब को नहीं लेकर आते हैं, वो निकम्मे हैं और निकम्मों के लिए कब्र तैयार है। तो लिखा है इस नबूवत किताब को पढ़ने वाले, सुनने वाले, इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। तो खुदा तुझे मुबारक कहते हैं, तेरे लोगों ने रूह सच्चाई से प्रस्तुत की, हमने बरकत पाई, और तेरे लोगों ने तेरे बंदा ने खुदा बड़ी वफादारी के साथ कलाम सुनाया, क्योंकि पैदाइश किताब वहां फ्रेम किया गया और लिखा आखिरी ये था, हुक्म ये था, ना इसको छूना न खाना वरना मर जाओगे। और जब वो उन्हें छुआ खाया और मर गए, उनके ऊपर से खुदा का मसा, खुदा का जलाल, खुदा की दूरी उठ गई। और जब मरे हुए सलाम पैदा हुई तो भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। आज भी लोग अपने आप को मार रहे हैं, साड़ रहे हैं और कलाम को नहीं पढ़ते और अमल नहीं करते। तो खुदा बरकत दे, फजल दे, ताकि सुबह शाम दोपहर तेरे कलाम को पढ़े, जो कि इसको पढ़ने वाले, सुनने वाले, अमल करने वाले मुबारक हैं। खुदावंद जितनी बेटियां कलाम नहीं लेकर आई, आंदा से कलाम लेकर आए और नूर की सन बने, ताकि लोग जाने माने ये जिंदा खुदा की बात के लिए जा रहे हैं। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जिंदा खुदा तेरा प्यार बड़ा, तूने बेटा दिया, सबको माफ किया। और जो बहन हमसे दूर और तेरे नजदीक है, जो ऑनलाइन है, उनकी बरकत चाहते हैं, उनके शहर तेरी बरकत चाहते हैं, तेरे खानों तेरी बरकत चाहते हैं। आज हमारी ईद का दिन है, आज तेरी ईद का दिन है, आज आसमानी लोग ईद का दिन है, आज खास लोग ईद का दिन है, आज भर से भर के लोग ईद का दिन है। आज के दिन तूने कब्र शैतान मौत पर फतह पाई और हमें खरीद लिया, हमारी कीमत अदा की। तेरे कलाम में लिखा नूर इस दुनिया में आया, लेकिन इस दुनिया ने तरीके को ज्यादा पसंद किया। जितनों ने उसे कबूल किया वही उसके बेटे बेटियां बन गए, जिनके अंदर तेरा पाक रूह दस है। वो घंटों घंटे सुबह और शाम इस किताब को पढ़ते हैं और अमल करते हैं, ऊपर की तैयारी करते हैं। और जिनके अंदर तेरा रूह नहीं, वो घंटों घंटे इब्लीस को खुश करते हैं और नीचे की तैयारी करते हैं। ना हो खोलिया खचरा मत दो, ते कुछ भी नहीं है समझ उन्होंने। खुदावंद तूने शीरकों के ज़हन खोले, हमारे ज़हन खोल दे, दिल खोल दे। तूने औरतों ने पहले गवाही दी, यीशु इसी मुर्दों में से जी उठा है। इन बेटियों को बंद कर दे, हम सबको बंद कर दे, अपने खादम कसरत साथ फरमान कर। तेरे कलाम को पूरा किया है, किया कर, तुम्हें भी दिया जाएगा। जितने लोगों ने किया और बंद कर दे, जिन्होंने नहीं किया उनको रुपया पैसा मुहैया कर, ताकि वो भी पहले पर तेरी ताज़ीम करें। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, बड़ी बरकत देना आप लोगों को, इनको लाखों हजारों वापस देना, इनके घरों में अमन शांति हो और इनकी कुपियों से तेल न खत्म हो, आटे वाली मटियों से कभी आता न खत्म हो। और ये डॉक्टरों पास जाए, बल्कि पास्टरों के पास जाए, कि उनको घर में बुलाएं और मिलकर दुआ करें और ऊपर की तैयारी करें। पागलों मसले तेल से अब दुल्हा आने वाला है, होंगे तैयार, उनका साथ ले जाने वाला है। आज की बात तेरा शुक्र हो, आसमानी मान तेरा शुक्र हो, जिंदगी के मीठे पानी तेरा शुक्र हो। कराची शहर में तो पानी का मसला है, लेकिन जो तुम्हारे ऊपर शहर तैयार कर रहा है, वहाँ सोने की सड़कें होंगी, वहाँ कोई मसला नहीं होगा। वहाँ हम तुझे देखेंगे, अपने बाप दादा को देखेंगे और हमेशा की जिंदगी के वारिस होंगे। बड़ी बरकत देना, तमाम जरूरतें पूरी करना। मेरे बेटे यीशु मसीह नासरी की शान बढ़े, हम सब का ईमान बढ़े। उसी के जलाली मीठे बुजुर्ग और बासबरकत नाम के वसीला से एक जान, एक रूह, एक बदन, एक ख्याल, एक सोच को ये दुआ मांगते हैं। आमीन। आपने क्या कहना? यहोवा यरी की जय, मुफ्त में शिफा देने वाले की जय, नूरों के नूर की जय, शहंशाहों के शहंशाह की जय, राजाओं के राजा की जय, बादशाहों के बादशाह की जय। अपने लोग लिए आसमान पर जाकर जोरदार तालियां बजाते हैं। जिससे मैं सिखाया, हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज में दे, और जिस तरह हम अपने कर्जों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्जों में माफ कर। हमें आजमाइश में ला, बल्कि बुराई से बचा। इनके बाद शाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दूस की रफ़ाक़त और शराकत अब से लेके हमेशा तक तमाम ईमानदारों के साथ, कंपनी इस्राइल के साथ, शहर यरूशलेम के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ, इस हाजिर जुमायत के साथ, एम्बेसडर ऑफ गॉड की तमाम कलीसियाओं के साथ, होली सेंचुरी
मिनिस्ट्रीज के साथ अब्दल अबा तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस के नाम से आमीन। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती। खुदा आप सबों को बरकत दे।